Hello, my dear students. How are you? Myself, Hina Solanki from Dreams International School. In our previous video, in chapter number 10, conjunction, we see introduction, definition of conjunction. It's two part. We see one part, coordinating conjunction. And now, today we're going to start our second topic, subordinating conjunction. First of all, we see some examples. First example is, I will call you when I finish my work. मैं तुम्हें कॉल करूँगी या करूँगा जब मेरा वर्क है, मेरा काम है वो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद, है ना. सेकंड है, आई डिड नॉट बाय द बुक बिकॉज आई डिड नॉट हैव इनफ मनी. मैं बुक नहीं खरीद सकती. क्यों? क्योंकि मेरे पास इनफ मनी नहीं है. हियर इन द फर्स्ट सेंटेंस द क्लोज व्हेन आई फिनिश वर्क गिव द टाइम इन मेन एक्शन, है ना. यहाँ पे जो दो सेंटेंस है वो एक दूसरे पे डिपेंडेड है. हमने देखा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में जो दो सेंटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहते. और यहाँ पे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में दो सेंटेंस है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. राइट. फर्स्ट में है टाइम दिया गया है, राइट, और सेकंड में रीज़न दिखाया है. In the second sentence, because I didn't have enough money gives the reason for the main clause. Second sentence में reason दिखाया गया है main clause को, right? The clauses when I finish my work and because I didn't have enough money do not have meaning unless they are attached to the rest of the sentence. Subordinating conjunction therefore helps to attach the lesser clauses called dependent और subordinating clauses to the main clause. जो main clause होता है वो जो दूसरा clause है उस पर क्या रहता है, वो dependent रहता है. These conjunction are found at the beginning of the subordinating clauses. Subordinated conjunction are classified as conjunction of time. हमने देखा कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उसे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो उसमें एक सम, आपका मैथ्स में जो सम होते हैं उसका कैसा फॉर्मूला होता है, वैसे ही यहाँ पे फॉर्मूला दिया था फैन बॉयज़, राइट. तो यहाँ पे जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उसे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं. तो कंजक्शन ऑफ टाइम, कंजक्शन ऑफ रीज़न, कंजक्शन ऑफ पर्पोज, conjunction of result or concurrence, conjunction of condition, conjunction of cancers and conjunction of comparison. Conjunction of time. First is conjunction of time. Conjunction of time indicate the time. वो time indicate करता है. These are words such as before, after, till, since, when and while. कंजक्शन ऑफ टाइम में कैसे वर्ड होंगे, जैसे कि बिफोर, आफ्टर, टिल, सिंस, व्हेन एंड व्हाइल. ये वर्ड आएंगे तो क्या होगा, वो कंजक्शन ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, द बेल रैंग बिफोर आई रीच स्कूल. बेल बज चुका था, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले बेल रैंग हो गया था, राइट. तो बिफोर क्या दिखाता है, टाइम. प्लीज़ सी मी आफ्टर द क्लास इन ओवर. प्लीज़ मुझे मिलना क्लास ओवर होने के बाद. तो आफ्टर भी क्या इंडिकेट करता है, टाइम. वी विल गो व्हेन दे कॉल अस. हियर व्हेन, हम वहाँ पे जाएंगे जब उसका कॉल आएगा, राइट, या हमें बुलाएगा. तो हियर व्हेन इज ऑल्सो इंडिकेट टाइम. सो कंजक्शन ऑफ टाइम में क्या इंडिकेट करता है, कंजक्शन ऑफ टाइम इंडिकेट द टाइम. कैसे वर्ड होंगे उसमें, बिफोर, आफ्टर, टिल, सिंस, व्हेन एंड व्हाइल. सेकंड, कंजक्शन ऑफ क्लोज और रीजन, क्यूज और रीजन.
conjunction of cues or reason. These conjunction indicate the cues or the reason in a sentence. Sentence में reason indicate किया होगा. These are because, since and as. For example, I came because you called me. मैं यहाँ पे आया क्यों? क्योंकि तुमने मुझे बुलाया था. Since you ask me, I will help you. I will not come today as I am unwell. तो here सेंटेंस में जब रीज़न एंड इंडिकेट किया होगा एट दैट टाइम हम क्या यूज़ करेंगे? कंजक्शन ऑफ रीज़न, राइट. वो कैसे वर्ड होंगे? जैसे कि बिकॉज, सिंस, एज. थर्ड, कंजक्शन ऑफ परपोज. These conjunction indicate purpose in sentence. Sentence में purpose होगा. Conjunction such as that, in, order, that are conjunction of purpose. तो ये conjunction में indicate क्या करेगा? Purpose indicate करेगा. और उसमें कैसे word होंगे? जैसे कि that, in, order, that. For example, I exercise in order that I remain healthy. I save money that I am save nice vacation. Fourth is conjunction of result or consequence. This type of conjunction indicate the result. Result indicate करता है और consequence result indicate करता है. The conjunction so that, और वो कैसे word होंगे? अगर sentence में result को indicate करता है तो कौन सा conjunction use करेंगे हम? So that. For example, they below the balloon. They below the balloon up so much so that it burst. The movie was so boring that I fell asleep. मूवी बहुत बोरिंग थी इसीलिए हम क्या हो गए थे? सो गए थे. फिफ्थ इज कंजक्शन ऑफ कंडीशन या फिर circumstance. If is the only conjunction that is used to show condition. if ही वो वर्ड है जो क्या दिखाता है? क्या इंडिकेट करता है? कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल, आई विल वॉच द मैच इफ़ आई गेट अ टिकट. मैं मैच देखने जाऊँगा इफ़, अगर मुझे क्या मिलेगी? टिकट मिलेगी तो. इफ़ वी गो अर्ली वी विल गेट अ टिकट. इफ़ मैं हम अगर अर्ली जाएंगे, जल्दी जाएंगे तो हमें टिकट मिल जाएगी. तो इफ़ क्या दिखाता है? कंडीशन या फिर circumstance दिखाता है, राइट. जब भी कोई सेंटेंस में कंडीशन दिखाई दी होगी तो हम क्या यूज़ करेंगे? इफ़ कंजक्शन यूज़ करेंगे. अनलेस, when we use unless, तो unless is also conjunction of condition or circumstance. For example, unless we go early you will not get a ticket for the play. अगर तुम जल्दी नहीं जाओगे तो तुम्हें क्या नहीं मिलेगा? टिकट नहीं मिलेगी. तो इफ़ है वो आप देख के ना पॉजिटिव वो, और अनलेस है वो नेगेटिव है, राइट. अगर तुम नहीं जाओगे तो, है ना. अनलेस ऑल्सो कंडीशन, कंजक्शन ऑफ कंडीशन. सिक्स इज कंजक्शन ऑफ कंसिस्टेंस. The conjunction of conditions are although और though. Both mean the same. उनका दोनों मीनिंग है वो सेम है. फॉर एग्जाम्पल, although he worked hard he did not pass. उसने मेहनत की फिर भी वो पास नहीं हुआ. Though he is poor he is quite generous. वो पुअर है फिर भी वो कैसे है? जनरियस है. सेवंथ, कंडीशन ऑफ कंपैरिजन. दो चीज़ की अगर कंपैरिजन करेंगे एट दैट टाइम वी यूज देन. देन इज यूज फॉर कंपैरिजन व्हाइल जॉइनिंग टू सेंटेंस. दो सेंटेंस को हमें कंपेयर करना है एट दैट टाइम हम किससे ज्वाइन करेंगे? देन से. फॉर एग्जाम्पल, ही वर्क्स मच हार्डर देन आई. वो मुझसे ज़्यादा हार्डवर्क करता है, मुझसे भी ज़्यादा. जितना मैं करता हूँ उससे ज़्यादा वो मुझसे हार्डवर्क करता है. तो ही वर्क मच हार्डर देन आई डू. मीन्स यहाँ पे मेरी मतलब आपकी और किसी और की बात हो रही है कि वो मुझसे ज़्यादा हार्डवर्क करता है. दीज फ्लावर्स आर प्रीटियर देन डोज. ये जो फ्लावर्स है वो दूसरे फ्लावर से कैसे है? प्रीटियर मीन्स ब्यूटीफुल है. मतलब यहाँ पे
बहुत सारे फ्लावर की दूसरे फ्लावर से कंपैरिजन हुई है. नाउ वी सी एक्सरसाइज नंबर 3, एक्टिविटी नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. यहाँ पे हमें सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जो ब्लैंक है उसे फिलअप करनी है. फर्स्ट इज ऑलिवर वॉज सेंट आउट ऑफ द वर्क हाउस सिंपली blank he had asked for more cruel. Here Oliver was sent out of the workhouse simply because he had asked for more cruel. तो फर्स्ट ब्लैंक में आएगा because. Second, the big boy said he would go something grateful blank he wasn't give more food. जो बिग बॉय बड़ा लड़का है उसने क्या कहा कि अगर मैं कुछ बुरा करूँगा, ग्रेटफुल करूँगा, अगर मुझे क्या नहीं मिलेगा, मोर फूड नहीं मिलेगा. यहाँ पे कंडीशन बताई गई है, राइट. उसमें 2 सेंटेंस में कंडीशन है, तो हम क्या लिखेंगे, इफ द बिग बॉय सेड ही वुड डू समथिंग डियरफुल इफ ही wasn't given more food. Third, Mr. Bumble reported Oliver's doing blank the Paris official were having a meeting. तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, टाइम दिखाया गया है, राइट. तो मिस्टर बम्बल रिपोर्टेड ओलिवर्स डूइंग while the Paris officials were having a meeting. Fourth is in the 18th century workhouse conditions were so bad blank many children died. So bad, so के साथ क्या आएगा, ऑलवेज दैट आएगा. तो दैट in the 18th century workhouse condition were so bad that many children died. Fifth, I cannot think of a more cruel man blank Mr. Bumble. यहाँ पे 2 कि यहाँ मुझे नहीं लगता कि जो मिस्टर बम्बल है उससे ज़्यादा कोई क्रूअल होगा. तो यहाँ पे मिस्टर बम्बल की कंपैरिजन हुई है, इसीलिए हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, देन. आई कैन नॉट थिंक ऑफ अ मोर क्रूअल मैन देन मिस्टर बम्बल. 6, ड्रिंकन्स रॉट सो पावरफुली अबाउट द पुअर ब्लैंक सोशल रिफॉर्मर्स वुड टेक अप देयर क्यूज. तो हियर रिजल्ट इंडिकेट हुआ है, दैट्स वाई वी write that. Dinkins wrote so powerfully about the poor that social reformers would take up their cues. 7, I know quite a lot about 18th century England blank I have read a lots of Dinkins novel. तो यहाँ पे रीज़न इंडिकेट हुआ है, तो हम एज लिख सकते हैं या फिर बिकॉज. तो यहाँ पे हम बिकॉज लिखेंगे. I know quite a lot about 18th century England because I have read a lots of Dinkins novel. Blank a lot is being done for the poor. Many still live below the poverty line. तो here क्या आएगा, क्या इंडिकेट हुआ है ये सेंटेंस में, तो कंसिनियंस. तो यहाँ पे आएगा दो a lot is being done for the poor, many still live below the poverty line. 9, I was so touched by Oliver's story blank I began crying. Here क्या इंडिकेट हुआ है, so that है तो रिजल्ट, राइट. तो I was touched by Oliver's story that I began crying. Blank you told me about Dinkins novel. I have read a few of them. After मुझे बाद में बताना जब मैं उनकी नॉवेल्स पढ़ लूँ. तो यहाँ पे टाइम इंडिकेट हुआ है, दैट्स वाई वी राइट आफ्टर. आफ्टर यू टोल्ड मी अबाउट Dinkins novel, I have read a few of them. So my all dear students, today we learn subordinating conjunction and tomorrow we start corrective conjunction. In subordinating conjunction, if you have any doubt and any confusion, then contact me. Okay, bye, take care. Activity number 3 आपको नोटबुक में लिखनी है. Today's homework is activity number 3. Write in your English grammar notebook.
बाय, टेक केयर।